नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे थे अक्षांश के बारे में। अभी तक अपन ने अक्षांश क्या है, अक्षांश वृत्त क्या है, अक्षांश रेखा क्या है वो पढ़ा है। लेकिन अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि विशेष अक्षांश क्या होते हैं। विशेष अक्षांश क्या होते हैं? पृथ्वी पर कुछ ऐसे अक्षांशों की गणना की है जिसको हम विशेष अक्षांश के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्लोब पर पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा इसके उत्तर में 23.5 डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ कर्क रेखा है। कर्क रेखा इसके बाद में 67.5 डिग्री एंड हाफ आर्कटिक वर्ग, इसको आर्कटिक वर्ग कहते हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसा है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध 23 डिग्री एंड हाफ, जिसको मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा और 67 डिग्री एंड हाफ, जिसको अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये सारे जो अक्षांश है उसको विशेष अक्षांश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन अक्षांशों के मध्य जलवायु का विभाजन होता है। जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच के अंदर ये जो जलवायु है, इसको अपन यानी कि जलवायु के टॉपिक्स में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बीच में जो जलवायु ट्रॉपिकल है और 23 से 67 के बीच में टेम्परेट जलवायु होता है, शीतोष्णकटिबंधीय, और ये ध्रुवीय जलवायु है। ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। इसको अंटार्कटिक महाद्वीप के नाम से, इसको अंटार्कटिक वर्ग के नाम से जाना जाता है। इधर आर्कटिक महासागर क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसको आर्कटिक वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये है विशेष अक्षांश, जिसमें 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा कहते हैं, 67 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको अंटार्कटिक वर्ग कहते हैं, और 90 डिग्री यानी कि नॉर्थ है। ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री 67 यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहते हैं, 7.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वर्ग कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इन अक्षांशों को विशेष अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब वह बात आती है कि जो ये 0 डिग्री है, ये पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटता है, और पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटता है उसको अपन यानी कि व्रत के नाम से जाना जाता है। ग्रेट सर्कल व्रत क्या है? व्रत के नाम से जाना जाता है, ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट सर्कल क्या होते हैं और किन को ग्रेट सर्कल कहते हैं? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रेट सर्कल है वो पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटता है, उसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। जैसे भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटती है, इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। सारे देशांतर है
दो देशांतर मिलकर के पृथ्वी को यानी कि आधा भाग का निर्माण करते हैं। इसीलिए सारे जो देशांतर है वो भी ग्रेट सर्कल की श्रेणी में आते हैं। तो ग्रेट सर्कल का मतलब है कि ऐसे अक्षांश या देशांतर जो पृथ्वी को ठीक दो भागों में विभाजित करते हैं उसको अपन वृत्त कहते हैं या ग्रेट सर्कल कहते हैं। अब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि वृत्त है, वृत्त क्या है या वृत्त में शामिल है, वृत्त में शामिल है। अब इसमें ऑप्शंस रहते हैं सभी अक्षांश, ऑप्शंस सभी देशांतर, सभी देशांतर एवं भूमध्य रेखा और ये है सभी अक्षांश व देशांतर। तो ग्रेट सर्कल में क्या शामिल है कि वृत्त में शामिल है, ये डिफरेंट है। तो उसमें सभी अक्षांश शामिल नहीं है क्योंकि सारे अक्षांश ग्रेट सर्कल या वृत्त नहीं होते हैं, केवल भूमध्य रेखा होती है। तो ये गलत है। और सभी देशांतर भी नहीं, सभी देशांतर के अलावा भूमध्य रेखा भी है, तो ये भी इसमें गलत है। इसका सबसे सभी देशांतर एवं भूमध्य रेखा ये राइट है और सभी अक्षांश और देशांतर ये भी नहीं है। तो ग्रेट सर्कल पृथ्वी को ठीक दो भागों में बांटता है, उसको ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। अब ये थे अक्षांश और अक्षांश किसे कहते हैं, संख्या, दूरी वगैरह। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर कितने हैं, दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होती है, भूमध्य रेखा पर देशांतरों की दूरी क्या होती है, इन तमाम बातों पर अपन यानी चर्चा करेंगे। तो देशांतर क्या होते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, ये यानी कि पृथ्वी है और इस ये भूमध्य रेखा है, इसके ठीक यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है उसको अपन यानी कि देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसके ठीक बीच में से, पृथ्वी के ठीक बीच में से 0 डिग्री जो देशांतर है इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, या इसको ग्रीनिच रेखा भी कहते हैं जो लंदन से गुजरती है। इसके बाद में ये भाग है, इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और ये है वो पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब बिंदु इस 0 डिग्री पृथ्वी के ठीक मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इससे यहाँ से शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 180 इधर है और 180 इधर है। तो यानी कि देशांतर इस प्रकार यानी बनते हैं जैसे ये सारे देशांतर है जो उत्तर से दक्षिण की ओर, भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर, भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी के किसी भी केंद्र से कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है वो उस स्थान का देशांतर कहलाती है। ये थी देशांतर की परिभाषा। अब कोणीय दूरी जैसे 0 डिग्री है, यहाँ से कोणीय दूरी ये कितनी है उसके हिसाब से है। जैसे ये कोणीय दूरी यहाँ से कितनी है, यहाँ से
ये कोणीय दूरी कितनी है, तो ये इसका देशांतर होगा। यहाँ से इस ग्रीनविच से देख रहे हैं, ग्रीनविच से पूर्व से पश्चिम में कोणीय दूरी कितनी है, ये उसका देशांतर होगा। तो ऐसा ही इसी वो पश्चिमी गोलार्ध में है कि यहाँ से ये कोणीय दूरी कितनी है, उसका देशांतर यानी कि होगा। तो किसी भी यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहलाती है। अब देशांतर है वो सारे देशांतर इस भूमध्य रेखा पर ये है वो 90 डिग्री एंगल पर, यानी कि ये भूमध्य रेखा पर सारे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, सारे ये यानी कि 90 डिग्री यानी कोण बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल पर ये क्रॉस करते हैं। देशांतरों, दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी, ये जो दो देशांतरों के मध्य जैसे ये जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो सर्वाधिक दूरी यानी कि कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पर है। ये जो सर्वाधिक दूरी है वो भूमध्य रेखा पर है। तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती है तो इसकी दूरी है वो कम होती जाती है, और यहाँ होकर के ये दूरी बिल्कुल यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री अक्षांश है तो ध्रुवों पर ये दूरी है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक दूरी है वो यानी कि सर्वाधिक कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। और भूमध्य रेखा पर इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 111.32 किलोमीटर। तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर है, और भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी यानी कि 111.32 किलोमीटर होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि देशांतर क्यों जरूरी है। तो सारे विश्व का जो टाइम का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है, वो दो यानी कि देशांतरों पर ही होता है, देशांतर के द्वारा ही डिसाइड होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये 0 डिग्री है, यहाँ से कैलकुलेट करते 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 ये 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री इधर है, यानी कि जब आपस के अंदर 0 से इस प्रकार 180 डिग्री आपस में मिलती है तब 180 डिग्री एक ही रेखा है, और उसको 180 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर को यानी अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण रेखा 180 डिग्री जो देशांतर है उसको अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण कहते हैं। विश्व 180 डिग्री के पूर्व में अलग दिन होता है और पश्चिम में अलग दिन होता है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण रेखा या इसमें यानी कि इसको तिथि निर्धारण रेखा भी कहते हैं। दिन निर्धारण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण रेखा या तिथि निर्धारण रेखा, तिथि निर्धारण रेखा भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसी से ही दिन का डिसाइड होता है। समय का कैलकुलेशन 0 से हो सकता है को, लेकिन तिथि का निर्धारण यानी कि किससे होता है, 180 डिग्री देशांतर के द्वारा ही होता है। समय की जो गणना होती है वो 0 डिग्री ग्रीनविच से शुरू होती है। पूर्व के अंदर समय प्लस होता है और पश्चिम के अंदर समय माइनस होता है। अब ये समय की गणना कैसे की जाती है और देशांतर से ही समय की रेखा कैसे निर्धारण होती है। तो अब बात आती है कि कुल देशांतर कितने हैं। कुल देशांतर
देशांतर कितने हैं? तो कुल देशांतर देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये 1 डिग्री से लेकर 179 तक ये टोटल 179 हुए। और ऐसा ही पूर्व के यानी कि पश्चिम के अंदर है 1 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री यानी 179 हुए देशांतर। और एक जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू भी यानी कि उसकी वैल्यू क्या है? 1 है और 1 है यानी कि 180 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू भी 1 है। तो टोटल देशांतर कितने हुए? ये 360 देशांतर। कुल देशांतरों की जो संख्या है वो 360 है। और हमारी पृथ्वी जब घूर्णन करती है तब यानी कि अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है तब 24 घंटे के अंदर 360 देशांतर को पार करती है। 24 घंटे में 360 देशांतरों को पार करती है। इसीलिए एक देशांतर की क्या वैल्यू रहेगी, कितना समय यानी कि पृथ्वी कैलकुलेट करती है, तो उसका निर्धारण करने के लिए 360 देशांतर है। इसमें पृथ्वी एक अपने अक्ष पर राउंड कितने घंटे में निकालती है? घूर्णन कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे तो ये एक यानी कि 1 घंटे की वैल्यू कितनी आएगी? 15 देशांतर। और यदि अपन को मिनट में बदलना है तो 60 15 यानी कि एक देशांतर की वैल्यू है वो 4 मिनट आएगी। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। अब समय की गणना कैसे करेंगे? एक देशांतर बराबर 4 मिनट। एक देशांतर है वो यानी कि 4 मिनट इसकी वैल्यू है। तो यदि अपन कहें कि मान लीजिए फॉर एग्जाम के तौर पर ये ग्रीनविच रेखा है और यहाँ 12 बजे, इसकी ये जो पूर्व का भाग है और ये पश्चिम है, यहाँ टाइम माइनस होता है या प्लस होता है। उसका रीजन क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये यानी कि पश्चिम का भाग है और ये पूर्व का भाग है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पूर्व वाला भाग सूर्य के सामने पहले आता है और सूर्य के सामने पूर्व का भाग पहले आता है। इसीलिए पूर्व के अंदर सूर्योदय पहले यानी होता है और पश्चिम के का भाग है वो यदि बाद में आता है तो सूर्योदय पश्चिम में बाद में होता है। ऐसा ही समय का निर्धारण है कि समय की गणना ग्रीनविच 0 डिग्री से शुरू होती है। पूर्व में अपन जैसे जैसे बढ़ते हैं समय प्लस होता जाता है और पश्चिम में माइनस होता जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन एक यानी कि भारत की समय मानक रेखा निर्धारण करेंगे तो प्रत्येक देशांतर के माध्यम से अपने समय की गणना करने के लिए एक टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। जैसे भारत का जो समय निर्धारण होता है वो होता है 82.5 डिग्री। 82 डिग्री है 82.5 डिग्री कौन सा? पूर्वी देशांतर। ये भारत की क्या है? भारत समय मानक रेखा, याम्योत्तर रेखा इसको कहते हैं। तो भारत की जो समय मानक रेखा है, भारत की समय मानक रेखा, समय मानक रेखा या इसको कहते हैं याम्योत्तर रेखा। याम्योत्तर रेखा वो कौन सी है? 82.5 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर स्थान है, वहां से ये गुजरती है। उसी से ही पूरे भारत का समय का निर्धारण होता है। कुछ ऐसे देश हैं जिनका देशांतरी विस्तार ज्यादा है।
तो ऐसे देशांतरीय जैसे कनाडा है, जैसे रूस है, अमेरिका है, तो ये देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होने के कारण इन देशों ने क्या हुआ है कि अलग अलग टाइम जोन निर्धारण किए हैं, एक से अधिक टाइम जोन निर्धारण किए हैं, लेकिन भारत में अभी एक ही टाइम जोन निर्धारण है। फिर भी भारत के पूर्व और पश्चिम में यानी कि 2 घंटे का सूर्योदय का अंतर आता है, क्योंकि एक देशांतर है वो यह 4 मिनट का अंतर डिसाइड करती है, इसीलिए पूर्व और पश्चिम में भारतीय देशांतरीय अंतर है वो या लगभग 30 डिग्री के आसपास है, 29 डिग्री और 2 मिनट है, तो आधे यानी 2 घंटे का डिफरेंट आता है सूर्योदय में। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, देशांतरीय अंतराल यानी कि ज़्यादा है, 50-50 देशांतरीय अंतराल है, तो इसी वजह से एक से अधिक टाइम जोनों का निर्धारण किया है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि देशांतर के माध्यम से समय का गणना कैसे की जाती है। एक देशांतर की वैल्यू 4 मिनट है। माना कि 0 डिग्री ग्रीनविच पर 12 बजे है और भारत में इस समय क्या टाइम होगा। भारत की जो समय मानक रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री, और भारत में भी यानी कि पूर्व में है, तो ये मान लीजिए भारत का यानी मिर्जापुर क्षेत्र है, मिर्जापुर, जहाँ से समय मानक रेखा गुजरती है। तो इसकी गणना करने के लिए अपन का 0 से शुरू की है और देशांतर यानी कि कितना अंतराल है, देशांतर टोटल देशांतर कितने निकल रहे हैं, देशांतर 82.5 डिग्री। हाँ, ये देशांतर है, 0 से गणना की और 82.5 तक कुल देशांतर कितने हुए, 82.5। अब इसमें क्या करेंगे कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट है, तो 82.5 देशांतर बराबर कितना मिनट होगा ये कैलकुलेट करना है। तो इस 82.5 इसको मैं साधारण भिन्न में बदल देता हूँ, तो ये आ जाएगा 165/2। 1 मिनट कितना 4 है, तो इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, ये कट गया, ये आ गया 330 मिनट। अब इसमें अपन को 60 का भाग दिया, ये आ गया 5.5 यानी अर्थात 5 घंटे और 30 मिनट। यानी जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो भारत में क्या टाइम होगा, 5 घंटे और 30 मिनट। वहाँ दोपहर को 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ शाम को 5:30 होते हैं। ऐसा किसी भी क्षेत्र में ले लें, अगर यहाँ पश्चिम में जाएंगे तो समय माइनस में होता है, पूर्व में जाएंगे तो प्लस होता है। जितने देशांतर निकलते हैं उसी देशांतर के हिसाब से अपन को गणना करनी है। अगर यहाँ 82 की जगह 85 है तो 85/4 जितने हैं उनको यानी कि 4 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में जो ग्रीनविच का समय उससे प्लस कर लेना है, पूर्व में है तो और पश्चिम में है तो माइनस करना है। इस प्रकार समय की गणना होती है जो ग्रीनविच से होती है। 180 डिग्री जो देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 100 अच्छा, कब कई बार ऐसा भी क्यों होगा कि 180 डिग्री देशांतर है, जैसे ये ग्रीनविच है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 3 4 ऐसे 180 और इधर भी 180, तो क्या 180 और 180 दो 180 ऐसा नहीं है। जब यहाँ से 0 से शुरुआत होती है, 180 इधर और 180 आपस में मिलते हैं तो एक ही 180 रेखा है। और 180 देशांतर, 180 जो देशांतर है, 180 एक देशांतर है, उसके यानी कि इस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि इसी से ही तिथि बदलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये यानी कि 180 डिग्री देशांतर है, ये इसका पूर्व का भाग है और ये पश्चिम का भाग है। तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ सोमवार है, तो इधर क्या होगा, यानी
ये एक दिन एडवांस चल रहा है, ये आगे का टाइम है। तो यहाँ सोमवार है तो यहाँ कौन सा होगा, रविवार, यहाँ रविवार होगा। अब क्योंकि इसके अंदर इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है, साइबेरिया और अलास्का के बीच में इसको यानी कि पूर्व के अंदर मोड़ा गया है, वापस यानी जहाँ द्वीपीय क्षेत्र है वहाँ प्रशांत महासागर में, वहाँ इसको मोड़ दिया गया है। जहाँ यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यू पापुआ गिनी, वहाँ पे इसको मोड़ दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ देकर के इसीलिए गुजरा गया है कि वो समुद्र रेखा से ही गुजरे, नहीं तो कुछ द्वीपों से सीधी गुजरती है तो उसके एक भाग के अंदर तो दूसरा दिन होता है, एक भाग में दूसरा दिन होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए इसको 4 बार मोड़ करके समुद्र से गुजरा गया है और इसे 180 को देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके पूर्व में एक दिन प्लस होता है और पश्चिम में एक दिन माइनस होता है। तो आज ये देशांतर के बारे में, देशांतर से गणना किस प्रकार करनी है, अक्षांश और देशांतर क्या है, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा